जय हिंद। चलिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए एक यूनिक वीडियो होगा, क्योंकि D1 है। आपको 4 डे में, है ना, 15 जो क्वेश्चन आप लघु उत्तरीय बनाइएगा वो पूरा आपको बता देंगे, और एक 5वां डे जो आपका होगा इसके बाद वो में दीर्घ उत्तरीय बता देंगे। वही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो चलिए बता दें आपको कि जो आज पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद, यानी वास्तविक संख्या और बहुपद 2 चैप्टर हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें, है ना। इसके बाद इस चीज को गौर करिएगा कि इस वीडियो में कितने मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे। यहां से आपको 4 या 5 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, वहां से 3 या 4 ऑब्जेक्टिव ही आपको नजर आ जाएंगे। बताइए, सम संख्या कितने शुरू होता है? सम संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 4, 6, 8, 10, है ना। 2 से शुरू होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? सम। विषम संख्या कितने शुरू होता है? विषम संख्या 1 से शुरू होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे, है ना। आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको जो कैटेगरी मिलेगा वो मिलेगा आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। चलिए, जैसे सम विषम आपको लास्ट में बता देंगे, है ना। पाई कौन संख्या है? तो अपरमेय संख्या है। 2 पाई कौन संख्या है? तो अपरमेय संख्या। परमेय अपरमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरमेय ही होता है। ठीक है, आपको इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ भाज्य अभाज्य, भाज्य संख्या कितना शुरू होता है? तो भाज्य 4 से शुरू होता है। 4, 6, 9, सॉरी 4, 6, 8, 9, है ना। 12 जो संख्या मतलब बिल्कुल नहीं कटे, यानी बिल्कुल नहीं कटे, है ना, जो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 11 अभाज्य संख्या। 11 अभाज्य संख्या कितना शुरू होता है? तो अभाज्य संख्या को बता दे कि 2 से शुरू होता है। 2, है ना। 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 11, 13, 15 नहीं होगा। 17, 19 इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय के बाद से शुरू करते हैं। आपके D1 को वास्तविक संख्या, D1 वास्तविक संख्या, इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका से, है ना, और बिल्कुल कम समय में। देखिए, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन सहायता से निकाले। ठीक है, एचसीएफ निकाले। प्रश्न नंबर 1 होगा, इसे सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन के सहायता से। 135 और 225 दिया है ना, लिखिएगा सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था यूक्लिड 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाले, है ना, यानी मौसा निकाले। ठीक है, से अगर आपको एचसीएफ देगा आंसर में तो एचसीएफ दीजिएगा, मौसा देगा तो मौसा दीजिएगा। ठीक है, तो 135 और 225 का, यानी हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, लिखना अनिवार्य है आपको। ठीक, उसके बाद दीजिएगा 225 जो बड़ा वाला है वो, उसके बाद दीजिएगा बराबर में एक छोटा वाला, यानी भाज्य पहले उसके बाद। यहाँ पर आप रफ सेक्शन ऑन कर सकते हैं और रफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रफ मतलब जो आप इसको बना रहे हैं कैसे बनाइएगा? 225 है ना, 225 है ना, तो दोनों तरफ घर बीच में जो बौर, दोनों तरफ घर बीच में बौर, जो बड़का है वो कितना? 135 से एक बार में 135, कितना बचेगा? तो इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा? 5 में से 5 0 और 22 इसका 2 9, 90। अब इसको लीजिए, 135 कितना से गुना कीजिएगा? 1 से, कितना शेष आया है? 90, ये 90 हो गया। ठीक, अब 90 फिर इसको एरो कीजिए, 135 आ जाइए यहाँ पर लाइए, कितना बार में? एक बार में, तो 90 कितना बचेगा? 45, यानी 45। ठीक, तो इसका 135 दीजिएगा, क्योंकि ये हो गया भाज्य, इसका जो भाजक हो गया ये हो गया, इसका जो शेषफल होता है वो, तो 90 कितना बार में? एक बार में। शेष कितना बचा है? 45। अब इसको इधर 90 लाइएगा, 45 दूनी 90, ये हो गया कैंसिल, है ना, यानी 90 आ जाएगा यहाँ, और 45 आया कितना बार में? 2 बार में। शेष कितना बच गया? 0। एचसीएफ कितना आ गया इसका? यानी एचसीएफ जो आ गया 45 आ गया। कितना आ गया एचसीएफ? 45 आ गया। यही हो गया इसका आंसर, नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। संख्याओं का मौसा 13 है तथा लौसा 182 और उनमें एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी आपको, आप पहला देख लिया, दूसरा देखना है आपको। तो दूसरा संख्या में क्या दिया हुआ है ना, तो दो संख्याओं का मौसा पहले दिया है 13 है, तो मौसा लिख दीजिए, कितना है? 13 दीजिए। उसके बाद कितना है इसका? तथा लौसा 182 है, लौसा दीजिए, कितना है? 182 है। अच्छा, पहली संख्या कितना दे दिया है? पहली को पहली मान लीजिए ना, पहली संख्या कितना दे दिया इसमें? एक संख्या 26, यानी पहली संख्या 26 है। कहता दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी दूसरी कहता है फाइंड करके लाओ। ठीक है, तो सुनिए ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या, यानी ए भी दे सकते हैं आप, पहली संख्या भी लिख सकते हैं, गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने, यानी एचसीएफ गुने लॉस, यानी लॉसा, एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है आपके पास? 26 है, दीजिए, गुने दूसरी संख्या कितना है? निकालना है, फाइंड करना है। मौसा कितना है? 13 है, लौसा कितना है? 26 है। अब देखिए, तो लौसा 182 है, सॉरी, लौसा 182 है ना, 182। अब 26 से कटेगा ही, तो काट दीजिए,
नहीं करना है तो इधर से काटिए। देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, सामने सामने काट दीजिए और 2 से 91 और में ये कैंसिल, यानी दूसरे संख्या कितना निकल के आया 91। इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 91, इसका हो गया सॉरी 91 हो गया इसका आंसर, 91 हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब तीसरी क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरी बन गया, तीसरी कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n प्रमाण शून्य समाप्त हो सकता है। तो तीसरा का लिखना है, कितना का 4n पढ़ना, तो लिखिएगा 4n बराबर 2 गुने 2 इसका पावर n, है ना। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का मान शून्य पर समाप्त हो सकता है। लिखिएगा 4n पर, यानी 4n पर शून्य पर, 4n शून्य पर, लिखिएगा शून्य पर तभी समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 या दोनों हो, 5 या दोनों हो। ठीक है, दोनों हो, परंतु यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इतना भाषा आपको लिख देना है। यहाँ पर 6 दे देता तो लिखते 3 गुने 2, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 या दोनों, परंतु यहाँ 2 तो है, या 3 तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, परंतु 5 नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना लिख देना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए तीसरा प्रश्न देख लिया आपने। चौथा प्रश्न कहता है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकाले। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 हो गया, चौथा नंबर सवाल है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है 96 और 404 का एचसीएफ एवं एलसीएम। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणन, जो समझ नहीं पा रहे होंगे कमेंट कीजिएगा, विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अरे सुनिए ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं ना, कितना दिया 96 का निकालना है और किसका 404 का। तो 96 का तोड़िए पहले, एलसीएम निकालिए 96 का, फैक्ट कीजिए, रफ कीजिए। तो कीजिएगा 2 से तो 48, फिर 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12 यानी 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 2 और फिर 3, और इसका कितना आया 404 का, ये किए ही नहीं तो कीजिए ना। तो 404 कीजिएगा 404 को, तो 2 से 202, फिर 2 से तो 101, है ना, तो यानी 101 हो जाएगा। तो 2 गुने 2 और गुने 101। जब इसका एचसीएफ आप निकालिएगा, एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ मौसो कहेगा तो मौसो लिखिएगा। एचसीएफ जब निकालिएगा तो कितना आएगा, तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मतलब तो दोनों में उपनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। यहाँ तो आप यूक्लिड था तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दिए थे, अब यहाँ इसका मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो ये 2 और ये दोनों है ना कॉमन, तो 1 2 ये 1 2 हो गया कॉमन, तो 4 हो गया इसका कॉमन। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मतलब होता है जो संख्या सब लिखिए पहले, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब क्या है, तो 2 तो दोबारा इसमें नहीं लिखेंगे हम, उसके बाद कितना 101। अब एक चेक कीजिए, एक रो में सबसे ज्यादा वर्ग कौन आया है, यानी एक लाइन में सबसे बेसी वर्ग कितने आया है। तो हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 बार, में 2 बार तो लिखाएगा नहीं, 5 बार आया है, इन्हें की दोनों मिला के 7 बार लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इस लाइन में कितना बार, तो 2 बार कम हुआ, इस तरह में कितना बार, तो 5 बार, ये ज्यादा हुआ। तो इसका पावर आपको लिखना है, 2 का पावर 5 देना है आपको, 3 का पावर 1 ही रहेगा, 100 का पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, यू आर गॉट इट माय पॉइंट।
जी। अब देखिए 2 को 5 बार, तो इसको 2 को आपको 5 बार लिखना है, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 101 देना है लास्ट में। इसका जब आप गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 32 32 96 96 96 96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा 96 है ना, जो है ना 906 मतलब 9696। ठीक है, उसके बाद आपको पांचवा सवाल देखना है, चौथा भी बन गया, देख लीजिए। पांचवा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9 12 तथा 27 का मौसो और लौसो निकाले, है ना। बिल्कुल आपको बता दें कि इसी टाइप का क्वेश्चन 100% आपको रहेगा, है ना। इससे मैच करेगा, 100% गारंटी नहीं है इस चीज का, लेकिन इसी टाइप से पूछा जाएगा। डिजिट चेंज हो जाएगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा बॉस, है ना। पैटर्न सेम रहेगा, डिजिट चेंज कर देगा बस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल, पांचवा नंबर कहता है फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से बतावे, है ना। 9 12 और 27 को किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 9 का, उसके बाद 12 का, उसके बाद 27 का। तो 9 को तोड़ने की जरूरत तो नहीं है, तो इतना याद ही रहता है, 3 3 9 है ना, 3 3 9 होता है। और उसका 12 का तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 27 का तो 3 3 9 और 9 3 27। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो दोनों में उनिष्ठ हो, तो हम गौर से देख रहे हैं तो 2 तो नहीं है, दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और 3 है क्या, नहीं, बस एक ही 3 है, तो एक 3 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम कहेगा, तो जब इसका एलसीएम कहेगा आपको, तो एलसीएम कहेगा तो इसको जो भी संख्या सब लिखिए, तो 2 है, पहले 2 लिखते हैं, उसके बाद फिर 3 लिखते हैं। 2 एक लाइन में कितना बार, तो 2 लाइन गौर कीजिए, 2 सिर्फ 2 बार है, इसका पावर 2 हो जाएगा। 3 कितना बार, 2 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो दोनों मिला के 5 बार नहीं लिखेंगे, 6 बार। यहाँ एक रो में सबसे बेसी कितना बार, तो 3 बार, तो 3 बार देंगे, तो 2 गुने 2 3 3 फिर 3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 तिया, तो 36 दूनी 72, 36 108 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले इसको इतना आप उतार लीजिए, है ना, इतना उतारिए, तो फिर आगे बताते हैं आपको, फिर 2 लेसन का क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। ठीक है, पहले उतारिए इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए 5 नंबर तो देख लिया, तो क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दिख रहा था, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको बता दें क्वेश्चन रिवीजन इतना ही करना है, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा, आप इसके बाद मॉडल सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको इतना क्वेश्चन का भी मिल जाएगा, मॉडल सेट, या किसी भी आपको गेस्ट पेपर चाहिए किसी चीज का, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, गेस्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, है ना। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गेस्ट किया गया, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, बस उतना ही, ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, आपको अगर 30 क्वेश्चन गेस्ट हो तो 15 आपको टैली कर जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए, 0.7 पर रैकर है सर, है ना। रैकर का मतलब होता है बार बार आना, तो ठीक है, तो 0.7 को P/Q के रूप में बदले, है ना। रैकर है यानी बार होता है इसका हिंदी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.7 पर रैकर है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले बनाना कैसे होगा, आपको तो उसको लिखना है माना कि, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आपको 7/9 हो जाएगा। ठीक है, माना कि x बराबर, है ना, 0.7 रैकर हटा देंगे, 777। ठीक, अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जैसे ही करेंगे तो यह 10x हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे 10 से गुना होगा, आप जानते हैं कि यहां से एक कटेगा, एक आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.777। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। आप चाहे तो दोनों तरफ 100 से भी गुना कर लीजिएगा, तो 200 संख्या आगे कर सकते हैं। इस पर अगर 0.7 दिया है, 6 दे दे, या 0.16 दे दे, है ना, 116 नहीं होता, 16 होता है, 16 दे दे, उस पर रैकर दे दे, या 2.43 पर रैकर दे दे, किसी भी संख्या को आपको बनाना इसी प्रकार है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। आप लिखिएगा समीकरण, है ना, 1 क्या था, तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर कर दीजिएगा, एक घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे, देखिए 10x LHS मतलब LHS जो बायां वाला होता है बायां वाला से, LHS से, तो 10x में से बराबर की वाला x घटेगा, और उसके बाद 7
देखिए दशमलव के बार बार इधर जो है दशमलव के बाद साथ साथ जो बार बार आ रहा है और इधर भी बार बार आ रहा है रेकर, है ना, रेकर के कारण, तो साथ में सिर्फ 0 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 9x = 7, इसलिए x बराबर 7/9, 7/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी x बराबर हो गया 7/9 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कहता है कि 3.38 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा ये बताना है आपको। तो 7 का यानी 3.3/8 है। देखिए क्या होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे डायरेक्ट अब बता देते हैं। 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा 27/8। आपने कैसे किया, तो देखिए यहां से नीचे वाला से गुना होता है, ऊपर आपको क्या होता है जुटता है, तो 3 8 24 और 3 27, 27 का 27 लिखेंगे और 8 को तो 2 दूनी 4, क्योंकि हर को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और अगर 2 हो 5 हो, है ना, या दोनों हो, हम बताए थे वो ट्रिक, बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे 5 टकिया और नहीं तो 10 टकिया, दोनों गुना करके 10 टकिया, है ना। तो आपको 2 नीचे में आ गया हर में, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सिद्ध करने वाला प्रश्न है ना, सिद्ध करें तो उससे पहले देख लीजिए पाई कौन संख्या, तो पाई है सर अपरिमेय संख्या। अगर पाई बटा दूध भी दे देगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या, पाई बटा 2 भी अपरिमेय संख्या, 2 पाई पूछ देगा तो अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल पूछेगा तो अपरिमेय होगा। अगर उसके साथ दे दे आपको कि 2 भाज्य और अभाज्य, यानी सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य गुणनफल कितना होता है, 8 होगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर पूछ देगा आपको कि पूर्ण संख्या कितने शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या कितने शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है, सम संख्या कितने शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, विषम संख्या कितने शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातों को आपको मेमोरीज में रखना पड़ेगा कि आपको कुछ काम आ सके। ठीक है, इसका फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r होता है, जिसमें b जो होता है भाजक होता है। क्या होता है, b भाजक होता है। ठीक है, चलिए अब इससे ज्यादा कुछ इसमें रखना नहीं है। ठीक है, आपको कह रहा है कि सिद्ध करे कि डॉट एक अपरिमेय संख्या 3.3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका बिल्कुल आपको शॉर्ट निंजा ट्रिक देंगे, शॉर्ट निंजा ट्रिक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल दे दिया है 3 + 2√5, तो लिखिएगा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कहला कि माने है तो अपरिमेय तो नहीं मानिएगा, तब मानिएगा तो परिमेय मानिएगा। तब माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद लिखिएगा 3 + 2√5 बराबर p/q। अब लिखिएगा यहां जहां p, q का 100 अभाज्य गुणनखंड 1 है। कितना है, 1 है। अब नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या दीजिएगा, 1 कीजिएगा CM। नहीं, आपको ये मेथड बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो ट्रिक बता रही है, जो पहले वाला किए हैं वो ट्रिक आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये कितना प्लस में बराबर किस पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में ले चलिए, तो बच जाएगा 2√5 बराबर p/q। प्लस है तो -3। बस थमिए सब रुक कीजिए। अब √5 का √5 गुना के रूप में हो जाएगा, था भाग के रूप में p/q -3, इसको भागा दे दीजिएगा आप 2। इधर क्या प्राप्त है, तो LHS, उधर क्या है तो RHS। ठीक, जो बाया साइड को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दाया साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। अब इसको लिखिए कौन सा √5 कौन संख्या होता है, अभी तो पर क्या है, √2 √3 √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 क्या है, अपरिमेय है, तो लिख दीजिए अपरिमेय। अच्छा, और इधर से p/q -3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिए परिमेय। क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो नॉट इक्वल टू। क्या ये बराबर है, नहीं। अब लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है, आपने जो क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम शॉर्ट है। दूसरा भी आपको बिल्कुल इजी मिलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 - √3 को, तो लिखिएगा माना कि 5 - √3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पूरा लिखिएगा, थोड़ा स्पेस कम है मेरा, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या, तो P बट्टा Q, जहां इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो √3 बराबर P बट्टा Q, और माइनस कितना 5, ये 5 गया है ना उधर, तो -5। आपके इधर माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस, जैसा रहने दो, सिर्फ देखो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा LHS, ये क्या हो जाएगा RHS, ये क्या हो जाएगा √3 क्या है, -√3 तो अपरिमेय है। अच्छा, और P बटा क्या है, तो परिमेय है। क्या है, तो परिमेय है। क्या ये दोनों नॉट इक्वल टू रहेगा कि नहीं रहेगा बॉस, नॉट इक्वल टू रहेगा ना, तो दो ना। अब लिखो अतः 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, परिमेय है क्या, नहीं जी, अपरिमेय है, तो अपरिमेय ना दो, अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई। तीसरा क्वेश्चन कहता है 3 + 2 3 + √5 कैसी संख्या है। तो आपको बता दे, फिर लिखिएगा माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। फिर लॉजिक वही रहेगा, संख्या को सॉल्व कर दिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा फिर 3 + √5 बराबर P बट्टा Q। क्यों भाई, इसका सौभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। आप इतना देर लिखते आए तो लिख ही सकते हैं आप, इसका सौभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। अब 3 + √5, तो √5 का 5 बराबर P बट्टा Q, प्लस हो जाएगा तो -3। अभी LHS हो गया, ई कथी हुआ, तो RHS हो गया। बस एक औरत के 4 गो लड़का, एगो जोड़, एगो घटा, एगो गुना और एगो भाग। जोड़ बराबर के ओहि पार जाय छै तो घटा भ जाय छै, घटा जाय छै है ना तो जोड़ भ जाय छै, गुना जाय छै बराबर के ओहि पार तो भाग भ जाय छै, और भाग जाय छै तो की भ जाय छै, गुना भ जाय छै। ठीक छै, तो देख लिया आप। तो जैसे ही जोड़ गया तो उस पर तो घटा हो गया, घटा जाता तो इस पर क्या हो जाता, जोड़ हो जाता, गुना जाता तो भाग हो जाता, भाग जाता तो गुना हो जाता। √5 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा आंख बंद करके अपरिमेय संख्या है भैया, दीजिए तो अपरिमेय संख्या। आप P बटा Q कौन संख्या है, तो आप कहिएगा भैया ये भी परिमेय संख्या है, दीजिए परिमेय संख्या। क्या ये दोनों बराबर है, सोचना कभी बराबर हो ही नहीं सकता, दोनों को काट दो, बराबर नहीं है ना, छोटा बराबर काटना, तुम नहीं मतलब बड़ा काट देना, ठीक है, और लास्ट में कर देना, तो हो गया ना प्रूव्ड। तो अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। जी नहीं, अपरिमेय संख्या लिखना है आपको। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना कर सकते हो है ना। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया, चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हमने बाकी बात 3 क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन और रह गया था, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप फटाफट लीजिएगा, जितना नंबर है 8 का चौथा, तो चौथा लीजिएगा जितना नंबर है। तो आप कहते हैं कि √3 कैसी संख्या है, तो लिखिएगा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या, ये आपको मानना पड़ता है, सब में देखा था, आपने मानना था इसको। ठीक है, इस संख्या को आपने माना था। तो √3 बराबर फिर क्या लिखिएगा, √5 नहीं, √3 लेना है बॉस। √3 बराबर, अगर √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, क्या फर्क पड़ता है बॉस, √9 दे दे, √11 दे दे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा चीज बनाना है आपको। ठीक है, तो √3 बराबर P बट्टा Q, यहाँ इसका सौभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। बस यही बात आपको फिर लिखा, सब में लिखे थे आपने। यहाँ सौभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना बॉस, 1 है। ठीक है, इसका सौभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। अब नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P को P 1 से, तो P इधर हो जाएगा √3 Q है ना, √3 Q। अब ये पूछ सकता है आपको, हो सकता है पूछ दे आपको कितने नंबर में, 5 मार्क्स में। अगर आपको 2 मार्क्स से पूछेगा
तो आपका हम इसका ट्रिक दे देते हैं आपको। 2 मार्क्स में जैसे ही पूछा आपको, ये P है ना, ये Q है ना, ये गुना के रूप में इधर आएगा तो कितने रूप में हो जाएगा, भाग के बट्टा में Q कर देना, आंख बंद करके बट्टा में Q कर दियो, ठीक है। और इसको कर देना LHS RHS, बस आप इधर पढ़ी में उधर पढ़ी में, बस हो गया, अतः करके प्रूव कर देना। ये आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है तो लंबा में जाना है, अगर 5 मार्क्स में आ गया तो सॉल्व करने का ट्रिक दे देता हूं आपको। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर √3 Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये P का स्क्वायर √3 का Q का स्क्वायर, तो P का P √3 का हो जाएगा √9 Q स्क्वायर, तो P का P स्क्वायर इधर 3 Q स्क्वायर। अब एक चीज लिखना है, यहां पर आपको लिखना है, यहां P स्क्वायर से 3 Q स्क्वायर विभाजित है, विभाजित है, यही बात लिखे है यहां पर, यहां P स्क्वायर से 3 Q स्क्वायर विभाजित है, इसलिए P से 3Q, P से 3Q, P से स्क्वायर दोनों पर से हटा दिए, तो P से 3Q विभाजित इसलिए P स्क्वायर से, इसलिए P से 3Q विभाजित नहीं होगा, ठीक है। पुनः P बराबर 3 के माना, पुनः P बराबर 3 के माना, ठीक है। तो P बराबर 3 के माना ना हमने, तो इसको 3 के का स्क्वायर हो जाएगा, यहां 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 के स्क्वायर, यहां 3 Q स्क्वायर, 3 से कटेगा तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर इक्वल टू बराबर कितना हो गया, Q स्क्वायर। लिखिएगा यहां पर एक आपको पॉइंट लिखना है ना, यहां 3 के स्क्वायर Q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा 3 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, जो हमें क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः बस हो गया प्रूफ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अतः √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना है, अगर 5 मार्क्स में आता है इतना जाना है, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आएगा तो बस इतना बड़ा आपको प्रूव हो जाएगा सवाल। समझिए मेरी बातों को, यू आर गॉट इट माय पॉइंट। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये चैप्टर नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट हो गया आपका। अब नंबर 2 देखते हैं चैप्टर नंबर। आपको बता दें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं, घात 2 वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। एक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अगर कह देगा अगर अल्फा प्लस बीटा है ना बराबर क्या होता है, तो -b/1 होता है, शून्यकों का b/a होता है, ठीक है। शून्यकों का योगफल पूछ देगा तो -b/1 होता है। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा तो क्या होता है, तो c/a होता है, ठीक है। अगर उसके बाद आपको पूछ दे कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र अल्फा स्क्वायर, सॉरी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। इतना आपको प्रूव करना है, यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए शून्य का निकालना है, उसके बाद जांच करना है उसको। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से इसका, द्विघात बहुपद का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, कहता है इसका शून्य ज्ञात करें और जांच भी करें। बस कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक सेक्शन सिखाए हैं आपको, a गुने c, तो a का मतलब होता है x, यहाँ x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कंपल्सरी 1, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है बॉस। 7x
अब बताए x का वैल्यू 1 लेंगे तो 7 का x से करेंगे तो 7 है ना, और 10 से कितना होगा 10 से ना। तो ये होता है पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। समझ में आ गया होगा आपको। तो a गुने c, a का मान 1 और c का मान 10। 10 दो भाग में तोड़िए, 2 पंचे 10, दोनों को जोड़िए, 7 पुर जाता है, हो गया। तो 2 + 5 = 7। अब x पर जाएंगे तो सब पर x बैठा देंगे तो काम हो गया आपका। अगर यहाँ पर -2 रहता तो आप कैसे करते? -3 रहता तो यहाँ पर 5 में से घटा देते आप, 2 में से 5 घटा देते तो -3 आ जाता, +3 रहता 5 में से 2 घटा देते तो +3 आ जाता। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, जैसे x² करेंगे तो +7 की जगह पर क्या आ जाएगा 2x, और प्लस क्या आ जाएगा 5x, और +10 = 0। अब इसके जगह पर आया ना, दोनों की जगह पर 7x की जगह पर 2x और +5x आया, दो भाग में दोनों को बांट दीजिए। जैसे ही बांटेंगे तो इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आएगा तो x + 2 बचेगा, इसमें से +5 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x + फिर 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा। किसके बराबर? तो 0 के बराबर है। अब ये दोनों संख्या में से आपको कॉमन लेना है, तो इस दोनों में से एगो निकालिए, तो x + 2 निकाल लीजिए। अब ये दोनों को मिला के लिखिए एक बार, तो x + 5 बराबर क्या होता है 0। अब x + 2 के लिए भी 0 और x + 5 के लिए भी 0। तो x + 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, डायरेक्ट -x = 2 डायरेक्ट कर दीजिए। ये प्लस में है, एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट -5, 0 - 5 तो 5 है ना, तो -5। अब इसको जांच करना है। जांच करने का दो तरीक, या तो आप अल्फा + बीटा - b बटा a निकाल दीजिए, तो -b का मान -7 हो जाएगा, a का मान 1 - 7 आंसर आ जाएगा। अगर फिर अल्फा × बीटा c बटा a लगा दीजिए, c का मान 10 और इसका मान 10 आ जाएगा। अगर आप पहले से निकाले हैं, है ना, तो अब निकालिएगा क्या, मतलब आप यही करिएगा, जांच में ही करा दीजिएगा। ऐसे ही जांच लिखिएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a। तो -b का मान कितना, पहले आप बता दिए कि 7 है तो -7, एक इसका 1 तो -7 हो गया। अल्फा × बीटा का मान क्या होता है c बटा a, ठीक है। तो c का मान कितना 10 और a का मान 1, कितना आ गया 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि वो शून्य 4 और 1 दिया, यानी योगफल है, योग और गुणनफल दिया। ये योगफल है और ये जो है गुणनफल है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दिया हुआ शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी अल्फा + बीटा का मान दिया 4 और अल्फा × बीटा का मान कितना दे दिया बॉस 1 दे दिया है। अल्फा + बीटा का मान 4 है, अल्फा × बीटा का मान कितना है बॉस 1 है। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद इसका। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक बात गौर कीजिएगा जनाब, है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, यानी x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है इनका। अब देखिए x का तो x² रहेगा, माइनस अल्फा + बीटा जब कितना लिखिएगा, तो लिखे तो है 4, क्योंकि योगफल को 4 बोलते हैं, या 4 दिया तो योगफल, और गुणनफल 1 है तो x, और इसका गुणनफल कितना 1 बराबर 0। तो x² - 4x + 1 बराबर 0, ये हो गया इसका आंसर, दूसरा का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है कि 4x² - 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं। 4x² - 9 किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर। तो इसका 4x, क्योंकि px बराबर 0 होता है तो 0 के बराबर हो गया। तो 4x² माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9, और x² गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में, आपको बताए हुए हैं। स्क्वायर हटा दोगे तो क्या चलाएंगे रूट, तो 9/4, x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब 3/2 आया तो x बराबर एक बार प्लस में 3/2 और इसी का एक बार x बराबर -3/2। क्यों क्यों प्लस में क्यों माइनस में, तो एक बार प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर रूट जब भी चढ़ता है तो आप जानते हैं पूर्णवर्ग विधि में, 3 लेसन के पूर्णवर्ग विधि में प्लस माइनस दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। आप इस सवाल को समझते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से इसका आंसर यहाँ आ गया, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न, आपको 3 प्रश्न से सॉल्व हमने कर लिया। अब बचे हैं 4-5 प्रश्न और हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए आप एक बार। इसको 1, 2 और 3 क्वेश्चन में देख लिया। चौथा क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि आपको इस 2 चैप्टर से अगर क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 2 प्रश्न यहाँ से देखेंगे, यानी 5 प्रश्न डिसाइड है, 100% गारंटी के 5 प्रश्न इससे ही संभावित रहेंगे या इससे जुड़ा हुआ ही रहेंगे, इसी पैटर्न पे रहेंगे। 5 प्रश्न कम से कम, ठीक है, 4 या 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न कहते हैं आपको, है ना। और बहुत ऐसा पूछ दिया तो 6 प्रश्न, है ना।
4, 5, 6 इसके रेंज के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 100% रहेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 3 तक देख लिए, 14 देखेंगे। तो 4 नंबर देख लीजिए, यानी 4 नंबर देख लीजिए। कहता है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 का एक शून्य माइनस 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको कह दिया कि 3x² प्लस 4x और प्लस 2 के का एक शून्य 0 है, यानी इसका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर बराबर 0, एक शून्य माइनस 2 है, यानी p और x का जो मान दिया है -2 दिया है। तो हम लिख सकते हैं 3 गुने, यहाँ पर आपको दीजिएगा 3 गुने और x का मान -2 प्लस 4 गुने फिर x का मान -2 प्लस 2 के बराबर 0, 3 दूनी -6 और प्लस 4 दूनी फिर -8 और प्लस 2 के बराबर में 0, दोनों को जोड़ दीजिए तो -8 से 14 हो गया, प्लस 2 के बराबर 0, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में और माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 2 के बराबर हो जाता है ये +14, 0 + 14 14, 2 7 14, यानी के का मान कितना आ गया 7 हो गया इसका आंसर। के का मान कितना आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, 4 हो गया। 5 कहता है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको दे दिया 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसका मान दे दिया, आप कहता है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा ज्ञात करें, है। तो ज्ञात करने के लिए आपको बता देते हैं सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका होता है -b/, अब b पढ़ के आए आप तो माइनस, यानी पहले से, और -b का मान -4, x तो लिखा था नहीं है इसका 4, तो 4/4 कट गया, कितना आ गया 1, कितना आया 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पढ़ के आए c/a, c का मान 1 और a का मान 4, तो कितना हो गया 1/4। निकालना कथी का मान आप ये पूछिए, तो निकालना आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस उसके बाद निकालना आपको बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि इसका कॉमन कीजिए तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, इधर मत कीजिए, यहीं कर लीजिए, आप नीचे कर लीजिए इसका बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से अल्फा कैंसिल, बीटा का तो बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बॉस, क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, तो है ही। तो चलिए इसका मान पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, अभी आपने देखा अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया है, तो 1 माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अभी आपने देखा 1/4 है, तो 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का 1/4 ही है, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो कितना हो गया ऊपर कितना बच गया, तो इधर देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसमें से 1 माइनस 1, 2 दूनी 4 है ना, तो 1/2 और पौन में कितना 1/4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 कैल्सियम कीजिए तो 2 आएगा। अब यहाँ बड़ा वाला लाइन 1 2 कैल्सियम 2 आया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 1, अब यहाँ 1/4 है, तो आप तो काट दीजिए, नहीं तो 1/2 और ये भाग के रूप में लिखिए, सच्चा गुना के रूप में कर दिए 4/1, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 2, इसका मान आ गया, कितना आ गया 2, इसका आंसर आ गया। ये सवाल सॉल्व हो गया। अगर देखिए कहता है 2x को माइनस 11x प्लस 15 के शून्य 1 प्लस 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, तो मान याद करें। फिर इसको आपको पुटनी वैल्यू निकालना है, तो px बराबर दे दिया, इस बार क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 है, px बराबर दे दिया है 2x² माइनस 2x² माइनस 11x प्लस 15 का वैल्यू निकालना है आपको, इसको वैल्यू निकालना, तो फिर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना ही पड़ेगा, तो -b/a निकाल दिए, तो -b का मान कितना, माइनस पहले से -11, a का मान 2, 11/2, अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो c/a, c का मान कितना, तो 15 और a का मान कितना 2, 15/2 हो गया ना। अब निकालना 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, ये निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल हो क्या लिखाएगा अल्फा, बटा जोड़ आता है आपको तो समझ में आ रहा होगा। बीटा प्लस अल्फा के मान कितना लाए हैं आप, इसका लाए 11/2, 11/2, इसका कितना लाए हैं 15/2, ये भाग के रूप में होगा, गुना के रूप में लिखिए 11 गुने 2, और पंथ देखिए अगर भाग के रूप में डायरेक्ट लिखिएगा तो उसको लिखिएगा ऐसे 15/2, यहाँ थोड़ा फास्ट कर दिए थे आपके सामने हम 15/2, 11/2 गुने कीजिएगा तो 2 ऊपर 15 नीचे, 2 2 कैंसिल,
11/15 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका 11/15 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया आप तो देख लिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक्स स्क्वायर के शून्यक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको इसे भी मतलब 1000 ऑब्जेक्टिव आपको रिविजन करवाने वाले हैं। ठीक है, लाइव आके। ठीक, तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए आपको पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के रखना पड़ेगा। तो जैसे लिखिएगा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी का माइनस 1 और ए का मान 1, इसलिए -1। अब कहेगा अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टा ए, सी का मान 1 और ए का मान पूछेगा तो 1 क्या है ना, इसलिए 1। अब कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दो शून्य है ना इसके, यानी यदि बहुपद के px स्क्वायर x प्लस 1 के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला तभी आपको बताएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, वो डाल देना है आपको। स्क्वायर होता है इसका बॉस, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है, यहाँ इसका स्क्वायर होगा ये बॉस। यस यस, यहाँ स्क्वायर होगा। तो एक स्क्वायर एक ही होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्वायर एक ही होगा, यहाँ पर कोई फर्क पड़ता नहीं। एक है तो एक का स्क्वायर एक ही कीजिएगा ना, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर जैसे कीजिएगा, कितना है सवाल में, -1 है, तो -1 का स्क्वायर कीजिए और माइनस फिर 2 गुने है, और इसका कितना मान है अल्फा इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर जैसे कीजिएगा तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका -2, तो कितना आ जाएगा -1, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 नंबर का। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, कहता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग दें। यानी एक क्वेश्चन त्रिघात बहुपद वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 रहे 4 रहे 6 रहे तो त्रिघात बहुपद एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो अगले वीडियो में कहिएगा, हम आपको बता देंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6, ये px का वैल्यू है, आपको gx में देना है, gx निकालना है, आपको दिया हुआ है x प्लस 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और आपके पास जो gx है वो x प्लस 2 है। रफ सेक्शन ऑन कीजिए, भाग देना शुरू कीजिए। देखिए यह सवाल था, इसे हम थोड़ा सा एरो मार दिए हैं ताकि ऊपर में लिख सके। आपको 2x स्क्वायर में x से लगाना है भाग, 2x स्क्वायर में x से भाग लगाना है। तो जब इसको खंडन कीजिएगा तो 2 गुने x आएगा, अपॉन में x कैंसिल कितना आ गया 2x, यानी पहला वाला जो लगेगा 2x लगेगा। आपको पहला वाला से पहला वाला काटना है, दूसरा वाला ऑलरेडी मैच हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैच होगा तो उसके अनुकूल आएगा। ठीक ना, तो देखिए 2 को 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2 को 2 से करेंगे तो फिर 2 दूनी 4x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 6 आ गया इसका आंसर। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको लिख देना px कितना था, gx कितना था, तो ये दोनों आपको हम ऊपर दे दिए हैं। अब आपको लिखना है qx, तो qx हो जाएगा 2x, उसके बाद लिखना है rx हो जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। जांच भी करना चाहते तो इसी का मान वैल्यू आप डाल के जांच कर सकते हैं।